अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अब बिना वजह ट्रेन बंद के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने का किया ऐलान। प्रदेश भर में 13 सितंबर को कांग्रेस करेगी रेल रोको आंदोलन। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 153 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन, जिसमें रायपुर के 4 स्कूल, बिलासपुर के 2, राजनांदगांव के 1, कोंडागांव के 2 और कोरिया से 2 स्कूलों को नहीं मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट कर दी जारी। इसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा, भानुप्रतापपुर, कोरबा, राजिम, पत्थलगांव, कवर्धा, भटगांव, कुनकुरी विधानसभा सीट है शामिल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर के फैमिली कोर्ट के जज, रायपुर के सीजेएम सहित अन्य सिविल जजों का तबादला आदेश किया जारी। रामशंकर प्रसाद बनाए गए बिलासपुर के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश। रायपुर के रेलवे स्टेशन में अस्थि बाधित नेत्रहीन दिव्यांग जनों को अब भटकने या परेशान होने की नहीं पड़ेगी जरूरत। शुक्रवार को रेलवे डीआरएम संजीव कुमार ने ब्रेल लिपि के साइन बोर्ड का किया शुभारंभ। राजधानी के गुड़ियारी में गुरुवार को जन्माष्टमी के अवसर पर फोड़ी गई 5.5 लाख रुपए की इनामी वाली मटकी। इस उत्सव में छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्यों की टीमों ने भी लिया था हिस्सा। ड्रोन कैमरे से खूबसूरत तस्वीरें भी की गई कैद। बलौदाबाजार आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम सुंदरी, थाना पलारी के घर पर मारा छापा। बाड़ी में छुपा कर रखे 5 बोरी अवैध शराब के साथ आरोपी ओम प्रकाश सायतोड़े को किया गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत बताई जा रही है 80,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की जताई है संभावना। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में रुक रुक कर होती रहेगी हल्की बारिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23.93 करोड़ रुपए का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ ही गौठान समितियों के सदस्यों को दिया गया मानदेय। कोरबा से रायपुर आ रही एक यात्री बस हादसे का हुई शिकार। कनकी पंतोरा मार्ग पर डिवाइडर को तोड़ते हुए ऊपर जा चढ़ी तेज रफ्तार अनियंत्रित बस। हादसे में लगभग 6 यात्री हुए घायल, जिनमें से 2 को आई है गंभीर चोट। घटना के बाद मचा हड़कंप। जसपुर में 50 लाख की चोरी के केस को सुलझाने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस केस में एक आरोपी सैफ अली उर्फ सन्नी को किया है गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1,31,000 रुपए नगद और एक स्कूटी के साथ सोने चांदी के जेवरात किए गए जब्त। आरोपी सैफ झारखंड के गुमला थाना क्षेत्र के सिसई रोड का है निवासी। एनसीसी ने रायपुर के मरीन ड्राइव में पुनीत सागर अभियान का किया आयोजन। वाटर बॉडीज को स्वच्छ रखने दिया गया निर्देश। इस अभियान में रायपुर के 2500 एनसीसी कैडेट्स ने प्रदेश भर के नदी, नालों और तालाबों को स्वच्छ बनाया। बिलासपुर में बदमाशों ने खड़ी कार में लगाई आग। गाड़ी समेत अंदर रखे 10,000 रुपए कैश, मोबाइल और दस्तावेज जलकर हो गए राख। अशोकनगर निवासी ट्रांसपोर्टर सुमित यादव घर के सामने कार खड़ी कर जन्माष्टमी पर कर रहा था पूजा। सीतापुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। अंबिकापुर की ओर आ रहे थे बाइक सवार दोनों युवक, तभी ग्राम मंगारी पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के तहत सेतुबंद आसन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने लगभग 2000 योग साधकों ने रायपुर में किया पूर्वाभ्यास। 10 सितंबर को किया जाएगा सामूहिक प्रदर्शन। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हजारों लोगों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान कराएगा दर्ज। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर सिपत संकुल में शैक्षिक समन्वयक प्रमोद कुमार पांडे ने सकारात्मक सोच के साथ स्वयं के व्यय से किया संकुल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। 40 शिक्षक शिक्षिका सम्मान पाकर हुए गदगद। विकासखंड स्रोत समन्वयक बीपी साहू ने शिक्षकों को बताया समाज की आधारशिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी को किया गया याद। संकुल समन्वयक प्रमोद के इस अनूठे पहल की सराहना करते हुए डायरी व कलम से किया गया सम्मानित। अतिथि के रूप में एबीईओ एसआर टंडन, प्राचार्य एबी कुजूर सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद।
मस्तूरी विकासखंड के पचपेड़ी तहसील में पशुधन विकास विभाग द्वारा 1 दिवसीय केसीसी शिविर का हुआ आयोजन। सैकड़ों किसान हुए लाभान्वित। पशुपालकों से मिले 120 आवेदन। विकासखंड प्रभारी डॉक्टर यशवंत डहरिया ने बारिश में होने वाले पशुओं की मौसमी बीमारियों की जानकारी देते हुए बचाव के बताए उपाय। खेती किसानी व पशुपालक दोनों को बढ़ावा देने किसानों को किया गया प्रेरित। इस दौरान पशु चिकित्सालय पचपेड़ी प्रभारी डॉक्टर स्मिता साहू सहित भटचौरा, ओखर, लोहरसी, जोंधरा के समस्त संस्था प्रभारी रहे मौजूद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।